दोस्तों, जब भी उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों की बात होती है तो फूलों की घाटी का नाम सबसे ऊपर आता है। फूलों की घाटी, जो कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, फ्लावर ऑफ वैली, ये इतनी ज्यादा सुंदर है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। क्योंकि मानसून का ये खूबसूरत ट्रैक इतना ज्यादा सुंदर हो जाता है, इतने तरीके के यहाँ पे फूल उगते हैं कि पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ पर इस ट्रैक को करने आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस खूबसूरत ट्रैक को पूरा कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है यहाँ तक पहुंचने का, बेस्ट टाइम कौन सा होता है, कुल खर्चा कितना होता है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती है। एक कंप्लीट डिटेल आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहे। उससे पहले सभी के साथ शेयर जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। जय उत्तराखंड, हर हर महादेव। जय हिमालय। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ना फूलों की घाटी की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये घाटी आपकी उत्तराखंड के चमोली जिले में है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर भी कहा जाता है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और समुद्र तल से इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो 3200 से लेके 6500 मीटर तक ये ऊंची है और ये घाटी 88 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये घाटी अल्पाइन के फूलों, दुर्लभ जड़ी बूटी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों, ये तो दे दी मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी। अब आते हैं मुद्दे पर कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है। तो ऋषिकेश और हरिद्वार दो स्टेशन हैं जो इसके सबसे ज़्यादा करीब है। ऋषिकेश का स्टेशन 275 किलोमीटर दूर पड़ता है और हरिद्वार का और ज़्यादा दूर 300 किलोमीटर। और अगर आपके पास पैसा है तो आप हवाई जहाज से आओगे तो निकटतम हवाई अड्डा वो आपका अपना जॉली ग्रांट है, वो पड़ता है लगभग 300 किलोमीटर। तो ये तो हो गई हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून की बात। अब वहाँ से आप आओगे सड़क के मार्ग से। तो दिल्ली से अगर आप आ रहे हो तो ऋषिकेश जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट के बाद, गोविंद घाट एक्चुअल में इसका बेस है, और गोविंद घाट के बाद आपकी यहाँ से ट्रैकिंग होती है वो भी 16 किलोमीटर की, जो कि पुलना से घाघरिया तक है। और घाघरिया से 3 से लेके 4 किलोमीटर का ट्रैक करके फिर आप पहुँचते हो फूलों की घाटी पे। अब जब मैंने आपका ट्रैकिंग का तार छेड़ ही दिया है तो ट्रैकिंग की और जानकारी ले लेते हैं। तो ट्रैक की दूरी की बात करें तो गोविंद घाट से घाघरिया तक ये 16 किलोमीटर का ट्रैक आपका होने वाला है। फिर घाघरिया से फूलों की घाटी तक आपको जाना है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर का एक खूबसूरत रास्ता होने वाला है। एक्चुअल में ये ट्रैकिंग बहुत ही सुंदर है। अच्छा, समय की बात करें तो आपको अगर गोविंद घाट जो कि बेस है वहाँ से आप घाघरिया पहुँचोगे तो 6 से लेके 8 घंटे आपके ट्रैकिंग में लगने वाले हैं। अब इसकी बात करें कि कितना डिफिकल्ट ये हो सकता है ट्रैक, तो आपको मैं इसे बोलूँगा मॉडरेट लेवल का ये हो सकता है। शुरुआती लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करते उन्हें तो ये हार्ड लगेगा, वरना है बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपका बैठते बैठते आप जाओगे तो आराम से आप कर लोगे एक ही दिन में। बेस कैंप आपका घाघरिया हो जाएगा, जिसे गोविंद धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, होम स्टे होटल इस तरीके के बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बेस हेमकुंड साहिब का भी है। ये तो मैंने आपको ट्रैक की जानकारी दे दी। अब भैया बात आती है कि कौन से टाइम पे आए, बेस्ट टाइम कब है जब सबसे ज़्यादा हमें फूल और ग्रीनरी देखने को मिले। तो जो मैं आपको एकदम चिकना टाइम दिख रहा हूँ ना, ये मेरा पिछले साल का ट्रैक मैंने किया था, वो भी मानसून में, और यकीन मानिए मेरी तो मेमोरी लाइफ टाइम बन गई, मज़ा आ गया। तो घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है जुलाई से लेके सितंबर तक, यानी मानसून के जस्ट बाद वाला समय। इस दौरान घाटी में 500 से भी अधिक तरीके के आपको हिमालयन फूल दिखेंगे। और अगस्त तो सबसे बेहतरीन मौसम है भाई, मैंने भी अगस्त में करी थी और मज़ा आ गया था। अक्टूबर से जून तक घाटी बर्फ़ से ढकी रहती है, तो वहाँ पे आपको जाने भी नहीं देते। ये सिर्फ मानसून ट्रैक है, थोड़े ही टाइम के लिए इसे खोला जाता है। अब कई जने कहेंगे कि आपने बताया कि 500 तरीके के फूल वहाँ पे मिलेंगे, तो यार 2-4 के नाम ही बता दो। तो मैंने कहा आपको 2-4 नाम भी बता दूं कि कौन कौन से फूल आपको मिलेंगे जो उसके साइंटिफिक नेम है। ब्रह्म कमल मिलेगा जो कि उत्तराखंड की शान है। दूसरा ब्लू पॉपी, मतलब आपको ब्लू कलर के फूल मिलेंगे जिसे गढ़वाली में नीला खसखस कहा जाता है।
आपको कस्तूरी गुलाब मिलेगा, हिमालयन एनीमोन मिलेगा और आर्किडेक की कई प्रजातियां मिलेगी। अब जिनको इस पे समझ नहीं आ रहा है कौन सा फूल है, तो ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। पर भाई फूलों के नामों पे मत जाओ, वो जो नज़ारा होगा ना बस उसको देखना, वो कैप्चर करना, भाई साहब सारे सवाल धूमिल हो जाएंगे, मज़ा आ जाता है। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी ले लेते हैं कि आप वहां पर पहुंच गए तो रुकोगे कहाँ, खाओगे क्या, और सबसे बड़ी बात आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये पार्किंग कहाँ होगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो गोविंद घाट है वहाँ पर ही आपकी गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ होती है वो पार्क हो जाती हैं, और 2 व्हीलर को वो अलाउ करते हैं पुल्ला गांव तक। पुल्ला में पार्किंग है 2 व्हीलर की, और अगर आप अपने 4 व्हीलर से आ रहे हो तो वो आपका गोविंद घाट में पार्क हो जाएगा। और वहाँ पे जिप्सियाँ चलती हैं, ये शेयर टैक्सी होती है ना, जो पहाड़ी शेयर टैक्सी, वो चलती हैं। 50-60 रुपये वो जो भी उनका चार्ज है वो लेंगे और आपको पुल्ला ला के छोड़ देंगे। वो स्पॉट है जहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होगी। और पता है इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये एक आपको बोनस है। यहाँ से ही आप बद्रीनाथ भी जा सकते हो। बद्रीनाथ सिर्फ यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे। आपको पता है बद्रीनाथ कितना बड़ा धाम है। और अगर आप चाहो तो हेमकुंड साहिब भी जा सकते हो, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे पर खड़ी चढ़ाई है। और जब मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूं तो अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। क्या क्या सावधानी आपको इस ट्रैक में बरतनी होगी, तो ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जहां आप जा रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जगह है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन से आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा ले जाना मना है। ना आप ले जाओगे ना आप वहाँ पे फेंक सकते हो। रात में आप वहाँ पे रुक नहीं सकते। आपको अपना ट्रैक 4-5 बजे तक ख़त्म करके वापस घाघरिया आना होगा। रिपोर्ट होती है जाने की भी और आने की भी। और गाइड के बिना ट्रैक ना करें। एक थोड़ा सा ट्रैक होता है वो तो आप कर सकते हो, पर इधर उधर आप जा रहे हो तो एक गाइड, लोकल जो गाइड होता है उसे हायर ज़रूर कर लो। और मौसम की जानकारी पहले ही ले लेना, क्योंकि मौसम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। और ज़रूरी बात, नेशनल पार्क में आप जा रहे हो तो नॉर्मल बात है एंट्री फीस भी होगी। तो एंट्री फीस आपके सामने स्क्रीन पर ये आ रही है। और आपको मैं बता दूं तो ड्रोन वगैरह जो बड़े कैमरे होते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो आपका बैग चेक होता है जाते वक्त। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको नेचर के बीच में जाना है तो किसी भी तरीके की गंदगी नहीं करनी है, कोई भी शोर शराबा नहीं करना है, किसी भी चीज़ की वहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है। आपको एक अच्छे डिसिप्लिन नागरिक की तरह जाना है, वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करना है, वो नेचर को एंजॉय करना है, हिमालय की खूबसूरती देखनी है और वापस समय से नीचे आ जाना है। और अब विशेष बात, आप घाघरिया तक कैसे पहुंच सकते हो अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हो या पैदल नहीं चलना चाहते। तो पुल्ला से घाघरिया तक आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा और घोड़े खच्चर की सुविधा दोनों मिल जाएगी। अगर आप हेमकुंड साहिब जा रहे हो तो आप घोड़े खच्चर के साथ हेमकुंड साहिब तक जा सकते हो, पर फूलों की घाटी आपको पैदल ही करना पड़ेगा, वहाँ पर घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको चलने में असमर्थ हो तो फूलों की घाटी आप मत जाइए, घाघरिया ही आप रुक जाइए, क्योंकि फूलों घाटी पूरा आपको पैदल ही ट्रैक करना होगा। वहाँ पे भी बहुत लिस्ट वगैरह लगी है, तो लिस्ट में आप प्राइस चेक कर सकते हो। और राउंड ट्रिप हेलीकॉप्टर का जो भी चार्ज होता है वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, वरना हैंड टू हैंड वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करें इसमें कितना खर्चा आएगा, तो देखिए खर्चा कभी भी कोई किसी का बता नहीं सकता, किसी को किस तरीके से रहने की आदत है, किसी को कितना खर्चा करना पड़ता है। पर एक मोटा मैं अगर आपको एवरेज खर्चा बता दूं तो 4 से लेके 6,000 रुपये तक ही खर्च होते हैं, ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होते हैं। इसमें आपका स्टे भी शामिल है अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हो। अगर आप घोड़ों के साथ ट्रैक करोगे तो फिर एडिशनल आपको 3-4 हज़ार रुपये जोड़ने पड़ेंगे, पर मोटा 4 से लेके 6,000 रुपये में ये ट्रैक आपका आराम से हो जाएगा।
तो मेरी मेहनत अगर आपको आई है पसंद तो कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे नज़ारे देखने हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ तक वीडियो देखी आपने, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत मज़ा आया। वी आर लिविंग अ लाइफ, लिविंग अ ड्रीम वाली ज़िंदगी आज मैंने जी है, बहुत मुझे अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहे दीपक वेदी ब्लॉग्स। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, नमस्कार।